नया लुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकले युवा मोर्चा के कार्य समिति सदस्य रहे और जिला भाजपा में भी काम कर चुके सुशांत पांडे यानी बीरू पांडे। ये 276 विधानसभा गोसाईगंज से विधानसभा के लिए टिकट भी मांग रहे हैं और खुद को उस बीच में खड़ा करना चाह रहे हैं जहां से निकलकर लोग माननीय बन जाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये विधानसभा प्रत्याशी क्यों बनना चाह रहे हैं और क्यों बनने की इनके अंदर लालसा है। बीरू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी, आपको भी स्वागत। आप जिस विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं वो विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में न होके अपना दल के खाते में है। एक बार फिर बंटवारे में सीट अपना दल में चली गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहते हैं युवाओं का साथ दिया और नौजवानों का साथ दिया। जहाँ तक बात है कि कहते हैं गोसाईगंज विधानसभा 276 की, तो अयोध्या की सीमा से सटी हुई ये विधानसभा है। पूरा मया के आगे पड़ती मया का कुछ भाग लगता है और नई विधानसभा बनी हुई थी। इस पर मैंने आवेदन भी किया था। मैंने इसमें क्या कहते हैं एक बार प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन करके किया। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता लोग हमसे नाराज हो गए। फिर हमने भाजपा में फिर मैं आया और शीर्ष नेतृत्व से भी हमने बात किया। इस बार मैंने ये रखा कि आपने पिछली बार जो 276 विधानसभा का जो अपना दल से अनुप्रिया पटेल की पार्टी से अलायंस कर लिया था, उसमें इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी को अलायंस में आपने टिकट दिया था। कुछ वरिष्ठ नेताओं से, जैसे दिल्ली में अरुण सिंह, इंद्र प्रताप जी अब तो अयोग्य साबित हो चुके हैं। देखिए, ये अयोग्य साबित हो चुके। इस पर भाजपा को मंथन करना चाहिए था, क्योंकि वहां से दो बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहले एक बार समाजवादी पार्टी से अभय सिंह विधायक रहे, इस बार भाजपा में 2017 से इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी रहे। तो वहां दो लोगों के वर्चस्व की लड़ाई है। कहीं ना कहीं जब दो माफियों के वर्चस्व की लड़ाई होती, जनता को भी हानि उसका उठाना पड़ता है। यहाँ मोदी जी ने विकास और मुद्दे की बात कहा, जन जन तक प्रचार प्रसार की बात कहा है और कहा कि अपराधियों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। योगी जी कहते हैं कि माफिया के घर बुलडोजर चलेगा और आप कह रहे हैं कि इंद्र प्रताप तिवारी भी माफिया रहे। भाई, माफिया इन द सेंस ये है कि इनके पास तमाम सारे केसेस थे। अभी इनके ऊपर एक चार्ज आया कि कहते हैं इन्होंने फर्जी मार्कशीट के मैटर में आया जी, उस मुद्दे पे तो अयोग्य घोषित हो वो अयोग्य घोषित, जब जिसकी योग्यता ही नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम होता है, प्रारूप भरता है, उसकी डिग्री देखता है, वीक्षा करता है कि इसके सर्टिफिकेट कहते हैं असली है कि नकली। तो कैसे इस संविधान में इतनी बड़ी गलती 2017 में कैसे हो गई, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और हम भाजपा नेतृत्व से भी मांग करेंगे, किसी भी जगह अगर आप किसी भी व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, मैं खुद या कहीं और भी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसकी योग्यता को देखिए कि वो योग्य है कि अयोग्य व्यक्ति है, तब टिकट देने का काम कीजिए। बीरू जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। यदि ये सीट अपना दल के कोटे में चली गई तो क्या अपना दल भाजपा के आप संयुक्त प्रत्याशी होंगे या फिर आप कुछ और कदम उठा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा इस बार अगर नेतृत्व में आपके चैनल के माध्यम से माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिछली बार जो आपने गलती 2017 में अनुप्रिया पटेल के साथ अपना दल ने इस सीट को आपने ले लिया था, इस बार आपने कहा ब्राह्मणों को टिकट देंगे और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, हमने आपके वहां प्रत्यावेदन कर रखा है। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, एक बार प्रत्याशी बनाकर देखिए और आपको ईमानदार, निष्पक्ष और स्वच्छ प्रत्याशी अगर आपको ना मिला, योग्य प्रत्याशी वहां से ना मिला, भाजपा के खाते में ये सीट ना गई, तब आप प्रश्न हमारे ऊपर खड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। खबर आ रही है कि आप इसके पहले भी गोसाईगंज से चुनाव लड़ चुके हैं। ये बात सत्यता है। मैंने वहां पर रालोद की सीट से हमने नॉमिनेशन किया, उस पर कुछ वरिष्ठ नेता लोग हमसे नाराज हो गए थे, वो चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं परिणाम तो हमको ये मिला कि वहां से मैं आवेदक हो गया, पूर्व प्रत्याशी के रूप में आ गया। आपके सामने प्रत्याशी के रूप में आज बीजेपी में भी अपना आवेदन कर रहा हूं, जिससे मेरे को ये एहसास होता है कि प्रत्याशी हम कैसे, किस कार्यप्रणाली से प्रत्यावेदन करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी हमको जानकारी मिली। गोसाईगंज से कुछ माफिया फिर मैदान में आना चाह रहे हैं, कई नामों की चर्चा है, उनसे आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, समाज में
हर राजनीतिक व्यक्ति में राजनीति में कहीं ना कहीं कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। कहीं छोटे मुकदमे में हो गया तो भी अपराधी हो गया, बड़े मुकदमे में हो गया तो भी अपराधी हो गया। छोटे छोटे जो घटक दल हैं, ये जो हम नाम किसी भी व्यक्ति का नहीं लेंगे जनपद में, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली, कार्यशैली है। छोटी पार्टियों को पकड़कर उसके रथ पर चलकर ये लोग माननीय विधायक बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में या उन पार्टियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ऐसे लोगों को ये टिकट देते हैं। आपके विधानसभा गोसाईगंज में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, वहाँ और क्या है, जरा वहाँ का समीकरण मुझे बताइए। वहाँ का समीकरण ये है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, 70% तो ब्राह्मण है वहाँ पर। 70% ब्राह्मण है वहाँ पर, यानी कि ब्राह्मण उम्मीदवार हुआ तो उसकी जीत तय है। ब्राह्मण उम्मीदवार हुआ, 70% ब्राह्मण है। उसके बाद 20% आपके क्या कहते हैं क्षत्रिय हैं, उसके बाद अदर कास्ट आती है वहाँ पर। यानी कि यदि ब्राह्मण को सीट मिला तो गोसाईगंज की विधानसभा मिलनी तय, क्योंकि पूरा उमैया तो क्षत्रियों का गढ़ है। वहां से जो बॉर्डर जो है वो अयोध्या विधानसभा में आता है, उसके बाद का जो बॉर्डर लगता है वो गोसाईगंज से शुरू होता है। इस बार सुशांत जी, इस बार रैली नहीं होगी, वर्चुअल चुनाव हो रहा है, उसके बारे में क्या कोई रणनीति आपने बनाई है? हाँ, वर्चुअल रैली होगी, क्योंकि मैं एक पेशे से हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ। जब कोविड में हम लोग भी, जब कोविड होती है तो हम लोग वर्चुअल जिस तरीके से जजेस में के सामने अपना रिट पिटीशन फाइल करते हैं, उनसे आर्गुमेंट करते हैं, इसी तरीके के वर्चुअल उपयोग हम लोग भी करेंगे। जगह जगह जो लोग हमारे होंगे उनसे संपर्क करके लाइव वीडियो के माध्यम से उनसे वर्चुअल करेंगे, लोगों को वर्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, ताकि जनता भी जागरूक, सोशल ये कोविड का जो लहर चल रही उससे भी बचाया जा सकेगा। युवाओं को लेके कुछ विजन लेके आप आए हैं, आप यूं ही अनायासी मैदान में कूद आए हैं? मैं खुद एक युवा हूँ। युवा का हर पार्टी में युवा मोर्चा देके युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया इन्होंने। जी बिल्कुल। तो हम भी एक युवा, हमारी भी एक इच्छा है कि सदन में पहुंचे, साथ ही युवाओं की जो बात हो उसको रख सके, जो भी हो। अब हम आपके आशीर्वाद से भूमेन जी, मैं आपको बताऊं, संविधान की जो भी कार्यप्रणाली है, संदर्भ समितियाँ, याचिका समितियाँ, प्रश्न, अनुपूरक, जो भी संविधान की जितने भी है उनसे 256, 53 जो भी शून्यकाल, इसका काफ़ी अधिक अनुभव है। संविधान भी मैं पढ़ता रहता हूँ। कभी अगर इस तरह मौका मिला सदन में, मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने प्रश्न उत्तर को रखा और विपक्ष के लोगों को घेरने का काम किया। चर्चा है कि इस बार खब्बू तिवारी की पत्नी मैदान में उतर सकती हैं और उनके लिए काफ़ी तेजी से बैटिंग भी जारी है, तो आप अपनी तैयारियों को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, अब बात आ गई, परिवारवाद की बात यहाँ हो जाती है। एक बार पार्टी ने अलायंस करके टिकट दिया, हम कहते हैं स्वतंत्र देश के नागरिक है, स्वतंत्रता सबका अधिकार है, राजनीति में आना चाहिए, और महिला है अगर वो आ रही हैं तो स्वागत है। नेतृत्व क्या निर्णय लेगा वो नेतृत्व पर निर्भर करता है। ये थे सुशांत पांडे यानी बीरू जी। ये 276 गोसाईगंज से विधानसभा प्रत्याशी हैं और पुरजोर तरीके से टिकट की तैयारी में लगे हुए हैं। आशा है इन्हें टिकट मिल भी जाए। क्या होगा, कैसे लड़ेंगे चुनाव, एक बार फिर मैं इनसे रूबरू कराऊंगा।